तो चलिए बच्चे, अब से हमारे मॉक टेस्ट के अंदर मैथ की क्वेश्चंस की शुरुआत हो गई है। तो थोड़े से ही मैथ के क्वेश्चन लेके आई हो, ज़्यादा नहीं लेके आई हो, चिंता मत करिए। और बड़ी जल्दी मैथ के ऐसे ही क्वेश्चंस को ख़त्म कर देंगे और फिर आपके बच्चे ये मॉक टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। और फिर बाद में आएगी आप लोगों के लिए क्या, बाद में आज शाम को मैं आप लोगों के लिए एक नई क्लास लेके आऊँगी। नई क्लास क्या होगी? नई क्लास बच्चे आप लोगों के लिए इंडियन एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड की डिटेल डिस्क्रिप्शन आप लोगों को बताई जाएगी। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। जी बच्चे, आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? 2x²। ठीक है, 2x² है ये। 2x² को क्या बताया गया है? अंडर रूट 144। अब आपको क्या निकालना है? x निकालना है। अगर आपको स्टेटमेंट दे रखी है 2x² और अंडर रूट 144 दे रखा है तो इससे x निकालना है। तो सिंपल है, 144 किसका अंडर रूट होता है? 144 होता है जी बच्चे 12 का स्क्वायर होता है। तो बच्चे अंडर रूट 12 का स्क्वायर क्या निकलेगा? स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 12। यानी कि 2x² की वैल्यू क्या आ गई? 12 आ गई। अब यहाँ से 2 को 12 से डिवाइड में ले जाएंगे तो x² की वैल्यू क्या आ जाएगी? x² की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 6। तो x² की वैल्यू अगर 6 आई है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट 6, स्क्वायर रूट 6 वैल्यू आ जाएगी बच्चे किसकी? हमारी x² की। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रखा है आप लोगों का 5 प्लस में 2 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, दूसरा 5 माइनस 2 अंडर रूट में 2 स्क्वायर रूट 3। तो ये आप लोगों का पूछ रखा है। तो ये किसके ऊपर बेस पे है? ये एक हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस में b मल्टीप्लाई में a माइनस b। तो वो किसका मतलब a प्लस में b मल्टीप्लाई में a माइनस b करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? a² माइनस b²। तो a क्या है? a की वैल्यू है 5, a की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो a माइनस b, ये क्या है? a प्लस में b क्या है हमारा? 5 प्लस में 2 अंडर रूट 3 और a माइनस b क्या है? 5 माइनस 2 अंडर रूट 3। तो a² की क्या वैल्यू आ जाएगी? a² की वैल्यू आ जाएगी 5 का स्क्वायर और b² की वैल्यू क्या आ जाएगी? b² की वैल्यू आ जाएगी 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो 5² की वैल्यू क्या होती है? 25 होती है और माइनस 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 गुना में अंडर रूट 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 से बच्चे स्क्वायर कट जाएगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 3। तो 25 माइनस 12 क्या आ जाएगा बच्चे? 13। ठीक है, वैल्यू क्या आ जाएगी? 13 जी, 13। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 70% ऑफ ए सम इज 49 देन द सम इज। किसी राशि का 70% 49 है तो राशि क्या है? जी, कितना प्रतिशत है? 70% ऑफ x क्या दे रखा है? 49 दे रखा है। x का 70% आपको दे रखा है 49। ठीक है, तो x निकालो। तो 70% को अगर हटाएंगे तो डिवाइड में आ गया 100 और x ले लो और इज इक्वल टू क्या है? 49। तो अब क्या करना है? 0 से 0 काट दो और x को क्या करना है? 10 को यहाँ पे ऊपर ले जाओ, 49 गुना में 10 और यहाँ पे 7 को 49 की डिवाइड में ले जाओ तो क्या बच जाएगा? 7। तो 7 को 49 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 7 और x की क्या वैल्यू आ गई? x की वैल्यू आ गई 7 गुना 10 इज इक्वल टू 70। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 70। 70। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है, एक ट्रेन है जो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से की गति से 10 सेकंड में एक खंबे से गुजरती है। तो ट्रेन की लंबाई बताइए। देखो क्या हो रहा है, एक खंबा है, इस खंबे से आपकी ट्रेन गुजर रही है। ठीक है, ट्रेन छुक जो है हमकी, वो ट्रेन जो है वो इस खंबे से गुजर रही है। अब जो ट्रेन की जो लंबाई होगी, ट्रेन जो है वो अपनी लंबाई कितने टाइम के अंदर कवर अप करती है, वही उसकी स्पीड होएगी। तो आप लोगों को क्या बताना है? ट्रेन की लंबाई बतानी है। सबसे पहले आप लोगों को क्या बता रखी है? स्पीड बता रखी है। स्पीड बता रखी है आपको। स्पीड कितनी बता रखी है? 36 किलोमीटर प्रति आर। 36 किलोमीटर प्रति आर क्या है? ये बच्चे ट्रेन की लंबाई कितने समय के अंदर पूरी करती है। ट्रेन की लंबाई कितने समय के अंदर पूरी करती है, वो क्या होती है? स्पीड होती है। तो उससे ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। तो पहले स्पीड को मैं किस में चेंज करूँ? मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में।
तो अगर मुझे किलोमीटर प्रति आर को मीटर प्रति सेकंड में अगर कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे 36 को 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। ये क्यों मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ये मैंने पहले भी कई बार बता रखा है कि अगर आप किलोमीटर को मीटर्स में चेंज करते हैं तो डिवाइड बाय में 1000 करते हैं, और आर को, घंटे को अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट करूंगी तो मल्टीप्लाई आपको डिवाइड करना पड़ेगा 3600 से। तो जब आप कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन एंड में आके क्या बचेगा, 5/18, और 5/18 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 18 को 36 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2। तो वैल्यू क्या आ गई, स्पीड की वैल्यू आ गई 10 मीटर प्रति सेकंड क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। ठीक है, अगर आपकी स्पीड दे रखी है 10 मीटर प्रति सेकंड, और स्पीड होती क्या है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, कि कितनी दूरी और कितने समय के अंदर पूरी की गई। तो दूरी हमें पता नहीं है, दूरी क्या होगी, दूरी बच्चे होएगी कि उसकी लंबाई, कि उसने अपनी लंबाई कितने टाइम के अंदर पूरी करी। तो लंबाई क्या हो जाएगी, उसकी लंबाई बटे समय कितना दे रखा है, दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, लंबाई बटे में समय, समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है कितने सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर। ठीक है, 10 सेकंड के अंदर। तो आपको स्पीड कितनी दे रखी है, स्पीड हमने निकाली अभी 10 मीटर प्रति सेकंड। तो लंबाई क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी 10 गुना में 10 क्या आ जाएगा, 100 मीटर। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, सही आंसर 100 मीटर सही आंसर हो जाएगा। इंग्लिश सिखा दूँ, मैं सारा कुछ सिखा दूँ तुम्हें। ठीक है, और वैसे इंग्लिश में कोई आता नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मैं पहले इंग्लिश करवा चुकी हूँ, इंग्लिश का कोर्स आ चुका है हमारे चैनल पे, और पूरा मैंने आप ये मान लो कि 100 से प्लस क्लासेस है उसकी इंग्लिश की। ठीक है, और कोई नहीं आता था। मज़े की बात ये भी है। चलो सही, अगला क्वेश्चन क्या है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 48 मीटर। एक रेक्टेंगल दे रखा है। ठीक है जी, एक आयत है जिसका परिमाप कितना है, एक आयत दे रखा है जिसका परिमाप कितना है, 48 है। तो पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर होता है, एक होती है लंबाई जिसको एल में देख रही हो, और एक होती है चौड़ाई जिसको मैं बी देख रही हूँ। ठीक है, तो पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर मतलब परिमाप। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला होता है बच्चे 2 गुना में लंबाई प्लस में चौड़ाई। ठीक है, 2 गुना में लंबाई प्लस में चौड़ाई। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 48। ठीक है, तो 2 गुना में लंबाई प्लस में चौड़ाई, आपको चौड़ाई दे रखी है, चौड़ाई कितनी है, 6 है। तो 2 गुना में L प्लस में 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 48। तो 2 को डिवाइड में ले जाओ 48 से, तो L प्लस में 6 क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चे, 24। तो L की क्या वैल्यू आ जाएगी, यानी कि लंबाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 26 में से 6 माइनस कर दो, 26 में से 6 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 18। ठीक है, 26 में से 6 माइनस करके हाँ 18 आया। तो बच्चे आपकी लंबाई आई 18 और चौड़ाई दे रखी है 6। तो आप लोगों को क्या निकालना है, हाँ लंबाई निकालनी है, लंबाई है 18। चलो 18, चलो सही आंसर। अगला क्वेश्चन, 16.03 गुना में 1000। ठीक है, 16.03 गुना में 1000। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। अब सिंपल है, क्या है, पॉइंट के बाद में कितने डिजिट्स हैं, पॉइंट के बाद में 1 और 2 डिजिट्स हैं, और आपको कितने जीरो दे रखे हैं, गुना में जीरो दे रखे हैं, 1 2 3 जीरो दे रखे हैं। यानी कि एक बार 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएंगे, तो यानी कि 1603 आएगा, और एक और जीरो बच जाएगा। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, 1603 मतलब 160030। ठीक है जी, भाई मैंने तो प्रीवियस ईयर लिए हैं, अब आसान मुश्किल मुझे नहीं पता, मैंने सारे प्रीवियस ईयर लिए हैं। ठीक है जी, मैं अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं बना रही हूँ, मैंने सारे वही बुक से लिए हैं और वही कंटेंट लिया है जो सारा प्रीवियस ईयर बेस्ड आ रहा है। ठीक है, कोई अलग से नहीं लेके आ रही हूँ, मैं खुद के मैं पेपर नहीं बनाती हूँ। ठीक है, मैं सारे वही पेपर ले रही हूँ जो प्रीवियस ईयर बेस्ड, जो पॉपुलर है ये कहा जाता है, ये सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड है, तो मैं वहीं से ले रही हूँ। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी भुजाओं का लंबाई बताइए। एक वर्ग है, एक स्क्वायर है, एक वर्ग है। ठीक है, जिसका क्या है, क्षेत्रफल, एरिया बता रखा है। एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, साइड का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो एरिया कितना दे रखा है, एरिया दे रखा है 1024,
और 1024 क्या होता है, साइड का स्क्वायर, ठीक है, साइड का स्क्वायर। तो आपको साइड निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, 1024 का अंडर रूट निकालना पड़ेगा। और 1024 किसका अंडर रूट होता है, मतलब किसका स्क्वायर होता है, 32 का स्क्वायर होता है 1024। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 32। चलो अगला क्वेश्चन जी। इफ 3 रेशो, अब आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 3:4 और ये 6:x, ये वैल्यू दे रखी है। आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना पड़ता है, ये इस अनुपात को इस अनुपात से कंपेयर करना पड़ता है। जैसे 3:4 को कंपेयर करोगे, कंपेयर मतलब इक्वल करोगे किससे, 6:x से, ठीक है, 6:x से, यानी कि 3:4 की वैल्यू क्या है, 6:x है। तो 3 को 6 हम कैसे बना सकते हैं, 3 को मैं 6 कैसे बना सकती हूँ, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी, x, मुझे अगर सेम ही वैल्यू रखनी है, अगर मुझे सेम ही चीज़ बनानी है तो सेम ही चीज़ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 को 2 से मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो वैल्यू आएगी 8। तो क्या वैल्यू आ गई, 8। चलो वेरी गुड वेरी गुड। चलो आज क्वेश्चंस ख़त्म हुए मैथ के, और ओह सॉरी, हाँ जी। सो भाई यहाँ पे हमारे मैथ के क्वेश्चंस ख़त्म हुए, और आज मैंने देखा, नोटिस किया, आज मैथ्स के अंदर बच्चे गए भी नहीं क्योंकि मैं फास्ट पढ़ा रही थी, आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ, बच्चों को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्लो हूँ, और मेरी मम्मी बोलती है तू इतना फास्ट क्यों बोलती है मैं बोलती हूँ मेरे स्टूडेंट्स को यहाँ पे मैं स्लो लगती हूँ चलो जो भी है, आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, क्लास समझ में भी आई होगी। क्लास समझ में आई होगी तो क्लास को लाइक कर देना, और उसके साथ में क्या है बच्चे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। जिन जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और क्लास को भी डेफिनेटली शॉर्ट क्लास को लाइक कर दो। बहुत सारे बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं कर रखा है, तो क्लास को लाइक कर दो और उसके साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ये बच्चे हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैंने आपको कमेंट सेक्शन के अंदर भी डाल दिया है, कमेंट के अंदर मैंने पिन कर दिया है, और उसके साथ में आपको ये टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में के अंदर भी मिल जाएगा, और टेलीग्राम पे अगर आप लिखोगे एक चाणक्य विद्यापीठ तो भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो ज़रूर कि ज़रूर इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। और आज शाम को मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो डालूंगी जिसके अंदर आपको एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड इन दोनों के बारे में बता दूंगी कि आपको किस तरीके से एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के अंदर जाना चाहिए, और क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, सब कुछ होता है। और उसके साथ में हम डिस्कस भी कर लेंगे कि क्या हम नया बैच लेके आए, मतलब ऑब्वियसली नेवी का बैच मैं नहीं ख़त्म करने वाली, चिंता मत करो, बट फिर भी कुछ बच्चों की डिमांड आ रही है कि एयरफोर्स का बैच, तो आगे जाके अभी कभी ना कभी तो हमें एयरफोर्स का बैच शुरू करना ही पड़ेगा, तो उसके लिए भी बातचीत कर लेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और बच्चे आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि रिक्वेस्ट यही है कि क्लास अगर सच में अच्छी लगती है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि सब्सक्रिप्शंस हमारे कम होते जा रहे हैं, अभी इतना वो फास्ट तरीके से सब्सक्रिप्शंस हो नहीं रहे हैं। तो सभी बच्चों से गुजारिश है कि चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। और बाकी अपने नोट्स रेगुलर बना लेना, और रेगुलर PDF वगैरह तो मिल ही जाती है, ठीक है, तो अपनी रिविज़न रेगुलर करना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर।